आशुतोष जी, ट्रम्प पीस डील की तो बात हो गई, समझौते की बात हो गई। अब दोनों तरफ कह रहे हैं कि हम जीते हम जीते। किसकी बढ़त रही? जिस ईरान को समझा था कि खत्म कर देंगे, वो तो बताया जा रहा है कि नया सुपर पावर बन के निकला है। देखिए अंकुर, दरअसल ये अमेरिका या ट्रंप की सीधे सीधे एक बड़ी हार है। इससे अलग कोई शब्द कहे ही नहीं जा सकते। आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में लगातार मैं कहता रहा, जब युद्ध समाप्ति का ऐलान नहीं हुआ था बल्कि ये कहा गया था पॉज किया गया, तब भी मैंने कहा था कि देखिए अब युद्ध दोबारा शुरू नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप बुरी तरीके से फंस चुके हैं, उनकी राजनीतिक हार एक तरीके से हो रही है। और अगर इस युद्ध को वो अगर दोबारा शुरू करते हैं या शुरू करने की कोशिश भी करते हैं तो इससे ट्रंप का राजनीतिक करियर पूरी तरीके से बर्बाद और खत्म हो सकता है। रिपब्लिकन पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो सकती है। इसलिए जो एक बार पॉज हो गया, अब वो परमानेंट पॉज के तौर पर रहेगा। बीच बीच में उसमें रहकर थोड़े बहुत स्क्रमिसेस होते रहेंगे, थोड़ी बहुत छेड़खानियां होती रहेंगी, एक दूसरे के ऊपर थोड़े बहुत गोलेबारी चलते रहे होंगे, गोलीबारी चलती रही होगी। ये मैंने स्पष्ट तौर पे कहा था। हाँ। और तब शायद बहुत सारे लोगों को मेरी बात सही नहीं लगी होगी, तो कुछ लोगों आप को लगा शुरुआत से तो आशुतोष ऐसे जी यही बात कह रहे हैं, और जो आपने बात कही लगभग वही सब होता भी रहा। और मैं ये भी कहता रहा कि ट्रंप की सनक में एक अनुशासन है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो आदमी इस शीर्ष तक पहुंचता है वो आदमी इतना सनकी नहीं होता जितना हम समझते हैं। उसमें कहीं ना कहीं उसकी सनक में एक अनुशासन था, और ट्रंप इस बात को समझ गए। फंसने के बाद वो समझ गए कि अब इस युद्ध से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो हमारी राजनीति और इतिहास में माफ नहीं करेगा। इसलिए अब जो जो जिस का ऐलान किया गया है, जिसको आप सीज फायर कह लीजिए, जिसको आप अगले 60 दिनों का एक जिसे कहते हैं कि एक्सटेंशन कह समझौता लीजिए, डील है। एक्सटेंशन। हकीकत क्या है? हकीकत ये कि ये शांति वार्ता अब अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच गई है। और इस शांति वार्ता की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि एक तरफ ईरान इस बात के लिए तैयार हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को वो खुला छोड़ेगा, अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटाएगा। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एक शांति वार्ता पर सिग्नेचर किए जाएंगे, और इजराइल फिलहाल वो दोबारा लेबनान के दक्षिण लेबनान पे या बेरूत पर हमला नहीं करेगा। साथ ही साथ ट्रंप भी या अमेरिका भी अब ईरान पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि कितने डेस्परेट हैं ट्रंप इस शांति वार्ता को कंक्लूड करने के लिए, कि अभी तक न्यूक्लियर के मसले पर कोई फैसला हुआ है इस बात की कोई जानकारी नहीं है। और जिसने हमला किया था, हाँ, मैंने पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स खंगाल डाला, पूरा पढ़ डाला, समझने की कोशिश की कि दरअसल क्या न्यूक्लियर पर किसी तरीके की कोई सहमति बनी है। तो कम से कम अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं उस वक्त तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। और अगर ये खुलासा नहीं हुआ है तो फिर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया था, ये सवाल अनुत्तरित है। और इसी अनुत्तरित सवाल से ट्रंप की मजबूरी, उनकी हार, उनकी हताशा, उनकी खींच निकलती है कि वो एक एग्जिट रूट की तलाश में थे। अब उनको एग्जिट रूट मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और वो एग्जिट रूट दरअसल ईरान की शर्तों पर है। तो इसलिए अब ये जो स्थिति पैदा हुई, आपको याद होगा कि 2 बार इजराइल ने इस पूरी शांति वार्ता को सबोटाज करने की कोशिश की। एक बार जब सबोटाज करने की कोशिश की, कुछ मिसाइल दागने की कोशिश की, दागे भी, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके डांटा, और उनको जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो भी जनता दुनिया ने सुना। मतलब डांटा, और उसके बाद पब्लिकली कहना कि हमने तुमको ये कहा है, और पागल कह दिया। हाँ, अभी क्रेजी। और अभी जब दोबारा उन्होंने लेबनान पर हमला करने की कोशिश की, बेरूत पर हमला करने की कोशिश की, तब भी ट्रंप ने कहा कि ये आदमी जो है सोच समझ के फैसले नहीं करता है। तो जो बात मैं आपसे उस वक्त भी कह रहा था, बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत नहीं थे, कि दरअसल इजराइल जो है उसकी पूरी ताकत जो तोते में, और उसका तोता कौन है? वो है अमेरिका। जब अमेरिका चाहता है तो इजराइल गजा के अंदर घुसकर बड़े पैमाने पर खून खराबा करता है, पूरे गजा को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर देता है। 72,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, जिसमें मासूम बच्चे, बड़ी संख्या में औरतें हैं। और अमेरिका चुप था उस वक्त, ट्रंप नहीं था, उस वक्त बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन जब अमेरिका को यह लगा कि ईरान पर अगर ये दोबारा युद्ध भड़क गया तो उसकी राजनीति खत्म हो सकती है, उसका एम्पायर कोलैप्स कर सकता है, तब जब
नेतन्याहू ने युद्ध शुरू करने की कोशिश की, तब ट्रंप ने फोन करके उसको बुरी तरीके से, अगर मैं ठेठ हिंदी शब्द का इस्तेमाल करूं तो जबरदस्त तरीके से गलियाया है उसको। हाँ, और ये डांट फटकार लगाई और गलिया दिया कि दोबारा मतलब इस तरह की हरकत मत करना। तो अगर नेतन्याहू की हिम्मत है तो अब वो बैरूत पर हमला करके देखे, जिस तरीके से वो गजा के अंदर घुस गए थे। तो ये जो एक भ्रम बना हुआ था कि इजराइल जो है वो ताकत है, दरअसल वो अमेरिका को गाइड करता है, ये गलत बात है। इसलिए अब ये युद्ध विराम जो है वो हो चुका है। कुछ जो मामूली सी बारीकियां हैं उस पर चर्चा हो जाएगी और अगले 2 महीने तो छोड़ दिए। अब लगभग आप मान के चलिए कि स्टेट ऑफ हार्मुज खुला रहेगा, बशर्ते बीच में कोई अड़ंगा ना, अमेरिका की तरफ से कोई अड़ंगा ना पड़े, तो कम से कम इजराइल की वो हैसियत नहीं है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.